राष्ट्रीय वाल्मीकि जो पंचायत है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देवेंद्र जी, आज आप यहाँ आए हैं और हर साल आते हैं, मतलब क्या देख रहे हो इस बार की युवाओं की जो गैदरिंग है वो अच्छी है, या मतलब युवाओं का जो एक सोच बनी है धर्म की तरफ, वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है धर्म के मामले में, और स्पेशली जो है जो वाल्मीकि कम्युनिटी है वहाँ पे और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जी। वैसे तो सभी कम्युनिटियों को जोड़ने की ज़रूरत है, तो क्योंकि मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वाल्मीकि समाज में बौद्ध धर्म को जो है स्थापित करने के लिए प्रयासरत हूँ, और बाबा साहब को के जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास है। क्योंकि बाबा साहब ना होते तो आज ये टाई और कोट जो है ना हम ना पहने होते, और आज जो है हम इस स्थिति में आए हैं तो बाबा साहब की वजह से ही आए हैं। तो बाबा साहब ने जो है बौद्ध धर्म को जो अपनाया है तो वो कुछ सोच समझकर अपनाया था। हम जो है समाज को इसी दिशा में लेके आगे बढ़ेंगे तो तभी जो है हम जो है इस देश के शासक बन सकते हैं। इस जिस तरह से देश आज विपरीत परिस्थितियों में चल रहा है, वो विचारधारा जो दबे कुचले समाज को हमेशा जो है सप्रेस करने के लिए ही प्रयासरत रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि हमारे गुलाम रहें। तो गुलामियत को जो है हम जो है ना बौद्ध धर्म और बाबा साहब के जो है माध्यम से ही जो है ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। भाई, क्या इंद्रप्रस्थ मेले के अंदर आज हमारे बीच में राष्ट्रीय कवि शशि भूषण जी हैं। शशि भूषण जी, और बार की बजाय इस बार आपको इस इंद्रप्रस्थ पार्क में क्या देखने को मिला है? देखिए, हर साल वृद्धि हो रही है लोगों के आने जाने की, लोग हर साल बढ़ ही रहे हैं, और मुझे इस साल कुछ और ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि इस साल मैं देख रहा हूँ कि देखो बहुत भीड़ है। हर साल से, और कुछ लोग रथ लेके आए, देखो एक वो रथ आया है गाड़ी पे, आप देख सकते हैं तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। वो हर साल कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया, तो वृद्धि है, अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये साल में एक बार होता है, बल्कि साल में या तो 3 बार हो या 4 बार हो जी। इस तरीके के मेले लगेंगे तो हमारी बहुत समस्याओं का समाधान होगा जी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध की एक उनके जीवन से, उनके विचारों से एक बात सामने आती है। वो चाहते थे कि मेरे लोग हफ्ते में एक बार तो आपस में मिलें जी, और 15 दिन में या 20 दिन में एक बार साथ बैठ के खाना जरूर खाएं, और महीने 1.5 महीने में मेले का आयोजन जरूर हो जिसमें बच्चे महिलाएं साथ जाके एक दूसरे से वार्तालाप कर सकें, अपनी समस्याएं एक दूसरे को बता सकें। जब एक दूसरे को अपनी समस्याएं बताएंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी समस्याओं का समाधान मिलके ही होगा। जब लोग इस तरह मिलेंगे तो उनकी हर समस्या का समाधान होगा। इसलिए ऐसे मेलों का आयोजन होता रहना चाहिए। लेकिन सर, देखा जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी है वो कम नजर आ रही है। युवा पीढ़ी आप देख लीजिए, देखिए ये बच्चे युवा हैं सब, देखिए आप बुजुर्ग इनमें कोई नहीं मिलेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि थोड़ा देखिए, आप देखिए किसी को भी देखिए, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बुजुर्गों से ज़्यादा यहाँ युवा हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप मुझे बुजुर्ग में सोचते हैं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप देखिए मेरी उम्र के हैं सब, आप भी मेरी उम्र के ही हैं, थोड़े से ही तो बड़े हैं, दाढ़ी तो सफ़ेद हो गई है, वो धूप में हो ही जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पत्ते भी सूख जाते हैं। लेकिन हर साल वृद्धि हो रही है, और ऐसे मेलों का आयोजन हर समय समय पर होता रहना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ अगर हमारे कोई मतभेद भी हैं तो जब यहाँ बैठ के हम खाना खाते हैं, एक दूसरे को अपना खाना देते हैं, तो उससे बहुत बड़ी हमारी एक भाईचारा बनता है। तीसरी बात, समस्या एक, हम बौद्धों के घर में अबौद्धों की बेटियां हैं, हम बौद्धों की बेटियां अबौद्धों के घर में गई हैं, जो हमारे पतन का बहुत बड़ा कारण है जी। लेकिन जब ऐसे मेले में आएंगे और यहाँ जब सब देखेंगे, अब आप सोचिए कि यहाँ जब मैं देखूंगा और मुझे कोई बच्चा अच्छा लगेगा कि भाई यहाँ देखिए कि मेरे बेटी के लिए ये लड़का अच्छा है, तो यहाँ हम यार दोस्त हैं सभी। जब हम यार दोस्तों के संबंध रिश्तेदारी में बदलेंगे तो मैं कहता हूँ कि जो आज आप देख रहे हैं कि आजकल रिश्ते बहुत कम चल रहे हैं,
वो समस्या हमारी बहुत जल्दी दूर होगी। हमें रिश्ते मिलने बहुत आसान हो जाएंगे। हमें जो रिश्ते मिलेंगे, चाहे वो बेटा मिले दामाद के रूप में या बेटी मिले बहू के रूप में, वो हमारे एक ऐसे घर से मिलेगी जिस घर में हमारा पहले से आना जाना होगा, जिस घर में पहले से ही बाबा साहब के विचार होंगे, जिस घर में पहले से ही बुद्ध की उपासना होती होगी, वहाँ उनके विचारों का आचरण होता होगा। तो यहाँ हमें वो लोग समाज मिलेंगे। के अंदर ऐसे मेलों से कोई बदलाव आने की संभावना है? बहुत सारी संभावनाएं हैं। बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते हुए ऐसे ही मेलों से बदलाव आएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग बाबा साहब की बातों का अनुसरण करते हैं और मेरी बातों से भी सहमत हैं, उन लोगों को यहाँ पे ही सामूहिक शादी करनी चाहिए, बिना किसी पैसे के, बिना किसी खाने के, बिना किसी लालच के, बिना किसी दहेज के। यहाँ बस लड़की लड़का ठीक है, सफ़ेद कपड़े पहन के आओ और कम से कम 20 जोड़ी 4 जोड़ी जो भी हैं यहीं माला डालें एक दूसरे को, हो गई शादी। देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ जो गवाह हैं, साक्षी हैं उन शादियों के। तो इससे समस्याओं की, बहुत सारी समाज में व्याप्त समस्याएं हैं, उनका निदान भी होगा। इसलिए इनका आयोजन होता रहना शशिभूषण चाहिए। जी, आपको एक राष्ट्रीय कवि कहा जाता है और आप हर एक मंच पे जाके अपनी कविताएं करते हैं। आज ये बहुत अच्छा मौका, इंद्रप्रस्थ पार्क है और बाबा साहब के गौतम बुद्ध के नाम से है, तो अपने जो राष्ट्रीय से आप फेमस हैं वो कविता की लाइन सुनाएं। तथागत बुद्ध की पावन स्मृति में, क्योंकि शांति स्तूप है जहाँ तथागत बुद्ध का बहुत बड़ा एक स्तूप है, उसे बुद्ध विहार कह सकते हैं, टेम्पल कह सकते हैं। तो उन्हीं के लिए, सभी के मंगल कामना के लिए गीत लाइन देता हूँ। कल्याण हो जीवन का, निर्माण हो जीवन का, कल्याण हो जीवन का, निर्माण हो जीवन का, ये बुद्ध की अनुकंपा, अरमान हो जीवन का, कल्याण हो जीवन का, निर्माण हो जीवन का। कुछ काम अगर जग में हम ऐसा कर जाएं, अब विश्व गुरु जग में हम फिर से कहलाएं। कुछ काम अगर जग में हम फिर से कर जाएं, अब विश्व गुरु जग में हम फिर से कहलाएं। महापुरुषों का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन, एहसान हो जीवन का, एहसान हो जीवन का, कल्याण हो जीवन का, निर्माण हो जीवन का, कल्याण हो जीवन का, निर्माण हो जीवन का। शशिभूषण जी, चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं भारतवर्ष के लोगों को? संदेश ये देना चाहूँगा कि अगर कोई हमारे समाज का व्यक्ति, एक वो व्यक्ति जिसने देश के बारे में सोचा हो, एक वो व्यक्ति जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हो, एक वो व्यक्ति जिसे पूरी दुनिया ने अपना उसे शास्ता माना हो, हमें उसकी बात को दिमाग बंद करके, निगाह बंद करके, ज़ुबान बंद करके उसकी बात को मान लेना चाहिए। यानी कि बाबा साहब और बुद्ध की बात को मान लेना चाहिए, उस पर शक नहीं करना चाहिए। जैसा बाबा साहब ने कहा कि मैं बुद्ध की शरण जा रहा हूँ, मेरे अनुयायी मेरे पीछे पीछे आके उनकी शरण जाएं, तो मेरा नहीं, बाबा साहब ने कहा मेरे पीछे आए, तो मैं बाबा साहब के पीछे अगर मैं भी ये कहूँगा कि सभी समाज के लोग बाबा साहब के पीछे पीछे आके बुद्ध की शरण में जाएं, वहीं उनका कल्याण होगा, वहीं उनका उद्धार होगा। इसके अलावा इनका कोई कल्याण नहीं कर सकता, कोई उद्धार नहीं कर सकता।